हेलो बेटा, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे ही होंगे। और प्लीज़ घर पे रहो, बी सेफ, बहुत अच्छे से ध्यान रखो हर चीज़ का। कोरोना वाकई में बहुत ही भयानक रूप से चल रहा है ना? तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखना यार, ठीक है? और घर पे ही रहो। अभी हमारे जो टॉपिक्स हैं वो फिजिक्स में पर्टिकुलर जो टॉपिक्स रह गए हैं वो हैं तुम्हारे, एक वेव है, एक तुम्हारा हीट है और एक फ्लूइड है ना? फ्लूइड में हम लिक्विड वगैरह और सॉलिड वगैरह की बातें करते हैं, ये तीन। और जो करंट में चल रहा था वो है तुम्हारा एसएचएम में केवल एक छोटा सा आधे घंटे का लेक्चर है डैम्पिंग, बट वो ऑफलाइन ही पढ़ाएंगे क्योंकि डैम्पिंग लोगों को ऐसे भी थोड़ी कम समझ आती है तो ज़्यादा मज़ा आएगा। ओके, तो ये प्लान हमारा ये है कि हम 10 मई तक तुम्हारा ये पूरा वीडियोस वगैरह डाल के ट्राई करेंगे कि अप्रैल तक ही ख़त्म कर लें, कि वीडियोस वगैरह डाल के सारा तुम्हारा ख़त्म हो जाए, ताकि जब भी अभी ये 10 15 20 दिन बाद ओपन हो तो हम लोग अच्छे से स्टार्ट कर पाएँ रिवीजन। पहले जो तुम्हारे ऑफ जो ऑनलाइन लेक्चर्स चलेंगे उनका रिवीजन करा देंगे, देन आफ्टर फिर हम 12th स्टार्ट करेंगे। ओके, तो ये सब पूरी प्लानिंग हम लोग अभी कर लेंगे। बट अभी फिलहाल हम आज पढ़ाने जा रहे हैं तुमको एक नया चैप्टर हीट का। हीट पूरा तुम्हें समझ आ जाएगा ऑनलाइन में, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, ठीक है बेटा? तो हीट में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हीट का नाम, हीट, एनर्जी, वर्क डन, है ना? ये सब कैलोरीज नहीं, देख तो लोग कम कैलोरी खाओ, ज़्यादा कैलोरी ले ली, इसमें इतनी कैलोरी है, ये सब की बातें अपनी रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा होती हैं। साथ में टेम्परेचर कैसे मेजर किया जाता है, टेम्परेचर का सेंस क्या है, ये सब बातें। देखो हम यहीं से स्टार्ट करें। टेम्परेचर का बेसिकली तुम्हारे दिमाग में क्या सेंस है, क्या समझते हो तुम टेम्परेचर को लेके? टेम्परेचर का मतलब होता है लोगों के दिमाग में, उनको ऐसा लगता है कि किसी भी चीज़ को जब हम छूते हैं तो हमें गर्म लगती है, तो गर्म लगती है तो हम लोग बोलते हैं इसका टेम्परेचर ज़्यादा है। या किसी चीज़ को हम छूते हैं वो ठंडी लगती है तो हम लोग बोलते हैं इसका टेम्परेचर कम है। अंडरस्टैंड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास सबसे एक चीज़ है जो हम किसी को टच करके देखें, ज़्यादा गर्म लगे तो टेम्परेचर ज़्यादा, कम गर्म लगे तो टेम्परेचर कम। बट इसका थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट है, तो उसको समझना है, कैसे मेजर किया गया है। एक एग्जांपल देता हूँ तो थोड़ा फील कर पाओगे कि ये तुम्हारा एक जो बना हुआ है तुम्हारे दिमाग में एक थोड़ा भ्रम, वो दूर होगा, है ना? देखो कैसे, जैसे मान लो एक पार्क में हो तुम, ठीक है? एक पार्क में दो बेंचेस हैं, एक लोहे की बेंच है और एक लकड़ी की बेंच है, ठीक है? दोपहर के 2 बजे हैं, गर्मी का मौसम है, दोनों बेंचेस अच्छी खासी गर्म। अब सोच, दोनों बेंच का टेम्परेचर सेम होगा क्योंकि सराउंडिंग तो सेम ही है, तो टेम्परेचर भी सेम होगा। अगर दोनों बेंचेस का टेम्परेचर सेम है, ठीक, तो सोच के देख, तू किस बेंच में बैठना पसंद करेगा, लकड़ी वाले में कि लोहे वाले में? लोहे वाली बेंच में बैठना तुम्हारे लिए बहुत तकलीफ दे होगा, जैसे तू बैठेगा तुरंत उठ जाएगा, इतना गर्म लगेगा। लकड़ी वाले बेंच में थोड़ा कम, थोड़ी राहत हुई एटलीस्ट। तो इसका मतलब क्या तुम ये कहना चाहते हो कि लोहे की बेंच का टेम्परेचर ज़्यादा है, लकड़ी की बेंच का टेम्परेचर कम है? ऐसा तो नहीं है, टेम्परेचर तो एक ही है, सराउंडिंग की वही है, पार्क में सब कुछ का टेम्परेचर सेम है। रियलिटी में क्या हुआ कि लोहे की बेंच का टेम्परेचर तो टी था, लेकिन जो उससे हीट ट्रांसफर हुई तुम्हारी बॉडी के अंदर वो बहुत फास्ट हुई। मतलब 1 सेकेंड में बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ हीट तुम्हारे अंदर ट्रांसफर हो गया। लकड़ी की बेंच बहुत धीरे धीरे हीट ट्रांसफर करती है, तो इसमें तुम्हें ज़्यादा गर्म नहीं लगा। ये बात समझ आई? तो टेम्परेचर का मतलब ये नहीं है कि उसको तुम फील कर रहे हो ये है तो ऐसा ही होगा, मतलब गर्म है तो वही होगा। हालांकि ये रियलिटी में तो यही होता है कि भाई गर्म से फीलिंग हमें ज़्यादा ही आती है, ज़्यादा हीट ट्रांसफर होती है, बट थोड़े माइनर से चीज़ें तुम अपने दिमाग में रखो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है ना? जैसे कई बार हम तवे पे हाथ रख लेते हैं, मम्मी खाना बना रही है, जल्दी जल्दी पहुंचो, तवे पे हाथ रखती है तो तुरंत हाथ हटाते हैं। क्यों? क्योंकि तवा जो होता है वो इतनी फास्ट हीट ट्रांसफर करता है तुम्हारे हाथ में, तुमको लगता है बहुत गर्म है। बात समझ में आ रही है? तो ये बेसिकली सेंस है। अब मेन बात क्या आती है वो तुम समझना। तो तुम्हें समझ आया किसी भी चीज़ का गर्म लगना या ठंडा लगना, बात सही है, टेम्परेचर से रिलेटेड होता है, लेकिन इसको 100% श्योरिटी से नहीं बोल सकते हैं कि ये ऐसे ही हो रहा हो। वो तमाम तरह की चीज़ें होती हैं, हीट किस तरह से ट्रांसफर हो रही है, पक्का? अब फिलहाल हम बात करेंगे टेम्परेचर की। तो ये तो फिलहाल हमने लिखा है कि कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर क्या होता है वो अभी तुम्हें बताऊंगा। पहले तुम समझो कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए एक हमें पहले पैरामीटर्स बनाना पड़ा कि भाई कैसे मेजर करेंगे कि इसका टेम्परेचर इतना है, इसका टेम्परेचर इतना है, इसका टेम्परेचर इतना है, कैसे मेजर करोगे? तो साइंटिस्ट लोगों को एक बेसिक स्ट्रक्चर या एक बेसिक स्टैंडर्ड बनाना पड़ता है कि भाई ये स्टैंडर्ड है, इसका जो कभी चेंज नहीं होगा, पूरी दुनिया में कहीं चले जाओ। और एक अपर स्टैंडर्ड बनाना पड़ा कि भाई ये कभी चेंज नहीं होगा। तो उनको सबसे अच्छा दिखाई दिया वाटर, क्योंकि वाटर को तुम यहाँ फ्रीज करो या यूएस में फ्रीज करो या नॉर्थ पोल के ऊपर फ्रीज करो, वो 0 डिग्री पे फ्रीज हो जाएगा। अब डिग्री बात अलग है, वो सेल्सियस बताया गया, उसका फ्रीजिंग पॉइंट देखा गया कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है। अब अगर हम सेल्सियस में बात करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है और फ्रीजिंग पॉइंट करते हैं तो वो 0 डिग्री है। ये एक स्केल है, अभी तो मैं बताऊंगा सब धीरे धीरे।
इसी तरह से जब पहले के टाइम पे अगर तुम कोई सामान लेने जाओ, क्या तुमसे तुम कहो कि भाई हमें 2 मीटर कोई कपड़ा दे दो, 2 मीटर की कोई रॉड दे दो, तो कैसे मेजर करेंगे? लोगों को पता ही नहीं था। कोई इतना 2 मीटर मान ले, कोई इतना 2 मीटर मान ले, कैसे पता चला कि भाई यही 2 मीटर है? तो एक रॉड ली गई और उस रॉड को ऐसे जो लेंथ थी इसको स्टैंडर्ड बना दिया कि भाई ये 1 मीटर है और ये 1 मीटर है तो इसका डबल 2 मीटर होगा, ऐसे ही बना के उसको पूरी दुनिया में फैला दिया गया कि यही स्टैंडर्ड है। और अभी भी वो यूके में रखी हुई है म्यूजियम में, 1 मीटर की जो रॉड बनाई गई थी। पक्का? इसी तरह से जब टेम्परेचर को मेजर करने की बात आई तो उन्होंने स्टैंडर्ड बनाया वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट का और वाटर के बॉइलिंग पॉइंट का। तो इस पे सेल्सियस आपने कुछ काम किया, फ़ारेनहाइट ने कुछ काम किया, कुछ केल्विन ने काम किया। तुम अपना भी स्केल बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम कैसे भी कर सकते हो, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो हम आज वही चीजें डिस्कस करने वाले हैं कि भाई ये कैसे मेजर किया जाए। फ्रीजिंग पॉइंट कहीं नहीं बदलेगा। वाटर को तुम यहाँ पे खोलाओ, इंडिया में, यूएस में, नॉर्थ पोल पे, इक्वेटर पे, कहीं पे भी ले जाओ, वाटर 100 डिग्री में ही तुम्हारा। अंडरस्टैंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो वाटर का सिंपल मतलब जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो हम इस तरह से रखते हैं। हाँ, ये याद रखना कि प्रेशर चेंज नहीं होना चाहिए, नहीं तो बदल जाएगा। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं 180। अब तुम पता लगा पोल पे ले गए और वहां प्रेशर चेंज कर दिया तो उसका बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट बदल जाएगा। यानी कि हम बात कर रहे हैं 100 डिग्री पे अगर वो बॉइल कर रहा है, लेकिन उसके लिए प्रेशर कितना रखना पड़ेगा? 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, कोई डाउट तो नहीं है? प्रेशर अगर चेंज करोगे तो चीजें बदल जाती हैं। ओके, तो फिलहाल अभी हम बात करेंगे टेम्परेचर की। तो कैसे स्केल बनाए गए, क्या क्या कहा गया, किस तरह से उनको डील किया गया। तो इस पे वर्क हुआ, हम कोई भी स्केल बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले इसमें हुआ ये कि एक स्केल बनाया गया, उसमें उन्होंने क्या किया, एक फ्रीजिंग पॉइंट को फिक्स किया कि भाई एक फ्रीजिंग पॉइंट बना लो कि हमारे पास एक फ्रीजिंग पॉइंट है, और एक बॉइलिंग पॉइंट बना लो जो हमारे पास एक बॉइलिंग पॉइंट है, हम ये देख सकते हैं। तो इस पे सबसे पहले जो वर्क हुआ वो सेल्सियस साहब ने किया। किसने किया? सेल्सियस ने। उन्होंने कहा कि मैं ऐसा मानूंगा कि भाई इसके बीच में ये, उन्होंने कहा कि इसको मैं 0 डिग्री सेल्सियस मान लूंगा और इसको मैं 100 डिग्री सेल्सियस मानूंगा। ये उन्होंने एक स्टैंडर्ड बना लिया। उन्होंने कहा सब कुछ इसी के बीच में हो रहा होगा, जो कुछ भी है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो एक इन्होंने ऐसा पैरामीटर बनाया कि ये इसका कौन सा पॉइंट है? फ्रीजिंग पॉइंट, और ये बॉइलिंग पॉइंट है। बात समझ में? अब देख, अगर 180 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे तू देखेगा तो फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट चेंज नहीं होगा। पक्का? तो उन्होंने एक चीज सोची कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि ये जो पूरी लेंथ है, ठीक है, ये तो कभी चेंज होनी नहीं, क्योंकि उसका फ्रीजिंग पॉइंट 180 एमपी और उसका बॉइलिंग पॉइंट कभी चेंज हो नहीं रहा है, तो ये दोनों कांस्टेंट हो गए ना। तो इसी के बीच में सारा डेटा भी सेंड कर दिया। तो सेल्सियस ने ऐसा माना। आप देख, इसके बाद फ़ारेनहाइट ने क्या किया, वही लेंथ को रखा और उन्होंने फ्रीजिंग पॉइंट को मान लिया 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और बॉइलिंग पॉइंट को मान लिया 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये उन्होंने स्टैंडर्ड बना लिया, भाई ये है, हम इनके बीच में लेंगे। अब उन्होंने कहा फ्रीजिंग पॉइंट को मैं इतना लूं, तुम जितना चाहो तुम ले लो, तुम्हारा स्केल अभी बनाएंगे हम। इसी तरह से केल्विन ने कहा कि उसके लिए बॉइलिंग पॉइंट है और फ्रीजिंग पॉइंट जो है, उन्होंने बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट को कुछ डेटा माना, जो फ्रीजिंग पॉइंट इन्होंने माना और बॉइलिंग पॉइंट इन्होंने माना। इन्होंने क्या किया, इसको स्टैंडर्ड बनाया और इन्होंने कहा कि ये 273 केल्विन होता है, इसको 273.15 भी लिखते हैं, बट इतना लिखो, है ना। और इसको उन्होंने कहा कि ये हो जाएगा तुम्हारा 373 केल्विन, ऐसे मान लिया। अब ये सब होने के बावजूद मान ले तुझे ऐसा लगता है कि तू अपना कोई स्टैंडर्ड बनाना चाहता है, तू अपना स्केल बनाना चाहता है, तो मैं वो भी बना सकता हूँ। कैसे? मान ले मैंने ऐसे बोला, यहां बनाते चलो। हमने तुमसे कहा कि मैंने भी एक काम किया, चलो मैं अपना स्केल बनाता हूं। मैंने फ्रीजिंग पॉइंट माना, सपोज मान लो 10 SK डिग्री सेल्सियस ने SK मान लिया, उसमें क्या कुछ भी बना लो यार, ठीक है। चल 10S बना लेते हैं। कितना बनाए? 10S। अब इसको 10 डिग्री S बोल दो तब भी चलेगा, है ना। और इसको मैंने मान लिया कि सपोज ये है लाइक 120 डिग्री S। जैसे ये फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट है, वैसे 120 डिग्री S मान लिया। S मतलब सरफेस, और ये 10 डिग्री सरफेस। पक्का? अब तो ये बात समझना यहाँ पे बहुत जरूरी, स्केल को कैसे मेजर किया। तो बता, मैंने तुझे एक बात बताई कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे चेंज नहीं हो रहा है।
बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज नहीं हो रहा है। तो अब ये डेटा तो तुम्हारा, कोई कहता है कि नहीं हम इसको 0 मानेंगे, कोई कहता है नहीं हम इसको 32 डिग्री मानेंगे, कोई कहता नहीं हम इसको 10 मानेंगे। भाई फ्रीजिंग पॉइंट तो तुम मानने के लिए फ्री हो ना, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं। ये तो केल्विन स्केल या सेल्सियस स्केल है ना, क्योंकि हमारे इंडिया में ज्यादातर चीजें सेल्सियस में डील की जाती है। अगर तू यूएस वगैरह जाएगा तो वहाँ फ़ारेनहाइट में डील की जाती है। अब वो कहेगा कि फ्रीजिंग पॉइंट वहाँ पे लाइक 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो तू क्या कहेगा, कहीं गलत है? नहीं, 0 डिग्री सेल्सियस। हाँ, तो तुम भी सही कह रहे हो, वो भी कह रहे हो। उस तुमने, तुम्हारे यहाँ सेल्सियस पैमाना डील किया जाता है तो तुम उसको 0 डिग्री सेल्सियस मानते हो, उनके यहाँ फ़ारेनहाइट डील किया जाता है तो वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट मानते हैं। अब मान लो कोई केल्विन में डील कर रहा होगा तो वो 273 केल्विन मान लेगा। अंडरस्टैंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी ये चेंज नहीं हो रहा है। अब बात ये आती है, इसको थोड़ा और कैसे समझा जाए और कैसे कहा जाए, वो तुम्हें थोड़ा ध्यान देना होगा। देखो, एक बात बताओ, अगर मैं मान लूं कि ये टोटल लेंथ, इसमें देखना, मान लूं मेरी टोटल लेंथ L है, तो ढंग से समझना, टोटल लेंथ को मैंने क्या मान लिया? L। पक्का? अब तो सोच जरा, ये L किसके प्रोपोर्शनल है? L प्रोपोर्शनल है, ढंग से ध्यान देना, वो प्रोपोर्शनल है 100 माइनस 0 के। ये 100 है और ये 0 है, यही तो बेसिकली इसके प्रोपोर्शनल है। कोई डाउट नहीं है? अच्छा चल, मैंने कहा कि भाई ये फ्रीजिंग पॉइंट था, अब बॉइलिंग पॉइंट था, तो अगर मुझे किसी और का पॉइंट निकालना हो, किसी और जगह का निकालना हो, मतलब फ्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट ना देखना हो, कहीं और का देखना हो, तो मान लो मैंने बोला कि यहाँ पॉइंट है, तो इस जगह मुझे कुछ तो टेम्परेचर होगा ना। अगर मुझे वो टेम्परेचर निकालना है तो मैंने मान लिया कि वो C डिग्री है। कितना? C है। तो सोच वो ये डिस्टेंस कितनी होगी? x के बराबर होगी। अंडरस्टैंड करना, तभी तुम्हें मजा आएगी। मैंने क्या मान लिया? ये डिस्टेंस x। टोटल डिस्टेंस कितनी थी? L। पक्का? तो अब जरा सोच, जब मैं ये कह सकता हूं कि जो L है, वो किसके प्रोपोर्शनल है? 100 माइनस 0। तो जो x है वो किसके प्रोपोर्शनल है? वो प्रोपोर्शनल है, यहां ढंग से समझना, C माइनस 0। तो बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर, मैंने यहां का टेम्परेचर फ्रीजिंग 0 डिग्री सेल्सियस माना है, यहां का 100 माना है। तो मैं किसी एक पॉइंट का टेम्परेचर मान रहा हूं जहां का मैं मान रहा हूं C डिग्री सेल्सियस है। कितना है? C डिग्री। ये बात समझ में? यहाँ पे C मान लिया मैंने। अंडरस्टैंड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? तो मैंने कहा कि ये टोटल लेंथ अगर L है, क्योंकि ये फिक्स रहती है, इसको L से L डिनोट कर लो ना, L मान लो, ये फिक्स रहता है, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स है, तो ये L। तो L किसके प्रोपोर्शनल है? इन दोनों के डिफरेंस के। सिमिलरली अगर मैं ये x देखूंगा, इसको मैंने x मान लिया, तो ये किसके प्रोपोर्शनल होगा? ये होगा C माइनस 0। अब तू ढंग से समझना, अगर मैं इस दोनों को डिवाइड कर दूं तो देख ये आ जाएगा, ढंग से समझना, मैं इसको लिखूं x बाई L, या मैं यहां लिखता हूं, रुको, देखो ये लिखा है x डिवाइड करो बाई L, और ये हो जाएगा C माइनस 0 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 0। अब तुम ये मत समझना, ये प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे ना नालायकों, तो यहाँ कुछ किया आ जाएगा, ये प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो यहाँ कुछ किया आ जाएगा। अब डिवाइड कर तो के उड़ जाएगा, तो ये ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये रेशियो जो है ना, ये बात, ये लेंथ का रेशियो किसी में भी नहीं बदलेगा, चाहे इसमें चाहे इसमें चाहे इसमें, कभी चेंज नहीं होगा। अब तू सोच, अगर मैं ये लेंथ को L मान रहा हूं, ढंग से ध्यान देना, तो ये लेंथ किसके प्रोपोर्शनल है? ये वाली L, ये प्रोपोर्शनल है, ढंग से समझना। देख ये है ये वाला ट्रेंड 212 माइनस 32, और यहां पे अगर तू x मानता है, इस डिस्टेंस को क्या मानता है? x, और ये क्या है? फ़ारेनहाइट, ठीक है ना, डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये x किसके प्रोपोर्शनल है? ये प्रोपोर्शनल है f माइनस 32 के। अंडरस्टैंड? तो हम इसको क्या डिवाइड कर सकते हैं? अगर देख इसको डिवाइड करेंगे तो x बाई L यहीं पे ऐसे ही आएगा, और उसको हम लिखेंगे f माइनस 32 डिवाइडेड बाई, ये देखिए ये कितना लिखा है? ये लिखा है 180, या ऐसे लिखो 212 माइनस 32, बाद में इसको चेंज करेंगे। देखिए दोनों बराबर है, ये कभी चेंज नहीं होगा। अंडरस्टैंड कर रहे हो? हाँ, ये बात अलग है कि इसमें L लेंथ को डिवाइड किया गया 180 खानों में, देख 180, और इसकी L लेंथ को डिवाइड किया गया 100 में। अंडरस्टैंड? देख इसकी L लेंथ को डिवाइड किया गया 100 में, और जो मैंने अपना स्केल माना है उसमें L लेंथ को डिवाइड किया है मैंने 110 में। तो वो तो कोई कितना भी बना सकता है यार, तुम 1 मीटर की रॉड में 10 खाने कर लो या 100 खाने कर लो, उससे फर्क क्या पड़ता है? ये बात समझ आ रही है? तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। ओके, ये बिल्कुल क्लियर हो रहा है। अब तुम सेम चीज देखो, यही बात मैं लिख सकता हूं, जो मैंने ये लिखा है, यहां पे जब मैं बात करूंगा तो मैं इसके लिए लिखूंगा
ढंग से समझना, ये लिखूंगा x बाई एल, दिस इज इक्वल टू, यहां पे मान लो मैंने x माना और इसको मैं लिखूंगा, ये क्या होगा केल्विन में, तो मैं लिखूंगा k माइनस 273 डिवाइडेड बाई 373 माइनस 273, यहाँ पे आ जाएगा। अब अपने स्केल में आते, यहाँ तूने x माना, ये मेरा अपना स्केल है, x माना मैंने, ये x डिग्री सेल्सियस में लिख रहा हूँ, मतलब कि इसको मैं मानूंगा ये है s डिग्री। ओके, तो देख इसको मैं कैसे लिखूंगा ढंग से समझना, यहाँ पे मैं कहूँगा ये है x माइनस सॉरी s माइनस 10 डिवाइडेड बाई 120 माइनस 10, और ये किसके बराबर है, x बाई एल के बराबर। अब देख यहाँ ये नंबर इसके बराबर है, ये नंबर इसके बराबर है, तो अगर तू ढंग से सोच पूरा बढ़िया कायदे से, तो मैं पूरा एक स्टैंडर्ड लिख सकता हूँ क्या, c माइनस 0 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 0 इज इक्वल टू f माइनस 32 डिवाइडेड बाई 212 माइनस 32 इज इक्वल टू k माइनस 273 डिग्री डिवाइडेड बाई 373 माइनस 273 इज इक्वल टू, मैं अपना भी स्केल लगा दूं वहां पे, देखिए ये बात, तो s माइनस 10 डिवाइडेड बाई 120 माइनस 10, ये लिखा जा सकता है, ये कन्वर्जन है, स्केल्स का कन्वर्जन है। अब अगर तू ढंग से ध्यान दे तो मैं तुझे एक चीज समझाता हूँ, ठीक है, मैं थोड़ा इसको हटाता हूँ कुछ चीजों को, ये सब ने समझ में आ गया ना, इनको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, ये टर्म मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। हालांकि तुम्हें इतना फॉर्मूला याद रखना और तो रखना, नहीं तो ना रखना, तो उसमें कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं, वो सब समझ में आ जाएगा। मेन फॉर्मूला है, जितना समझ लेना, कोई डाउट हो तो मुझे बताना। मैं एक फॉर्मूला ये हटाऊं, ये थोड़ा चेंज करूंगा, ठीक है। देख अब जो मेन मैंने फॉर्मूला बनाया वो क्या है, तो उसको जरा समझना। देख ये वाला टर्म यहां लिखा हुआ एक तरह से c माइनस 0, यानी कि उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 0 मतलब फ्रीजिंग पॉइंट है, c डिवाइडेड बाई इसको 100 लिख सकता हूं। ये देख क्या है, f माइनस 32 डिवाइडेड बाई ये लिखा है 180, देख है ना, अरे यार 180 तो है, हाँ, माइनस ये लिखा है k माइनस इक्वल टू k माइनस 273 डिवाइडेड बाई 100, और देख अपना स्केल अगर मैं ये बनाऊं तो मैं लिखूंगा s माइनस 10 डिवाइडेड बाई 110। वो तो खैर बात की बात है, तो यहां तक थे, वो तो स्टैंडर्ड नहीं है उतना ज्यादा, स्टैंडर्ड क्या, वो तो बिल्कुल भी स्टैंडर्ड नहीं है, अपना स्केल तो हो ही ना स्टैंडर्ड है, ऐसा होता तो सब लोग अपना अपना स्केल ना बना लेते, तो ये बात है, ठीक है। अब देख एक चीज इसको ध्यान से देख, ये यहां से कैंसिल आउट, ये क्या बचा, c डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू f माइनस 32 डिवाइडेड बाई 18, ये देख कितना लिखा, इसको 2 से डिवाइड करेगा तो ये हो जाएगा c बाई 5 इज इक्वल टू f माइनस 32 डिवाइड बाई 9। अब तुझे याद होगा ये फॉर्मूला तुझे बचपन में तेरे स्कूल टीचर्स ने रटवाया होगा 10th क्लास में। अगर फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में लाना है या डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में लाना है तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। समझ आई मेरी बात। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे होते हैं मैं तुम्हें दिखाता हूँ, देख क्वेश्चंस कैसे लोग करते हैं वो तुझे समझ आएगा। वो ऐसे बोलते हैं कि सोच जरा, मैंने तुझसे कहा कि 64 फ़ारेनहाइट को तू कन्वर्ट कर सेल्सियस में, 64 तो तू क्या करेगा, C इज इक्वल टू 5/9 ब्रैकेट ओवर 64 माइनस 32, कितना हो गया 5/9, इसको सब्ट्रैक्ट करेगा तो कितना आ जाएगा 32, है कि नहीं, समझ आया ना। तो ये लगभग कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 10 और 15 यानी 16 है ना, डिवाइड बाई 9, इतने डिग्री सेल्सियस। बाकी कैलकुलेशन तो तुम करते रहोगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। ये 32 160 ही होते हैं यार, मिल देख ले तू 15 और ये 10, ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा। अब जैसे ये फॉर्मूला याद रखना कन्वर्जन का कैसे किया जाता है, ओके। अब देखो और समझो,
और थोड़ा सा ध्यान देना चीजों में। अगर तुमसे कोई कहे, देख एक चीज जो बहुत सिमिलर होती है, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट कर सेल्सियस में, करके देखें। चलो डालते हैं, C = 5/9 ब्रैकेट ओवर, यहां पे क्या लिखोगे, देखो यहां लिख रहा था तो वहां क्या लिखेंगे, -40 डिग्री, और यहां क्या था, -32 था कि नहीं था। तो C = 5/9 और ये कितना है, इसको ऐड करो, हो जाएगा 72। 72 जो हो रहा है ना, हाँ, तो ये कितना आ गया, ये कितना हो जाएगा, 8। देखो तो ये माइनस का होगा, तो ये कितना गया, 8, और ये कितना हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर -40 डिग्री सेल्सियस बोलो या -40 डिग्री फ़ारेनहाइट बोलो, ये दोनों सेम वैल्यू थी, कई बार पूछा जाता है, तो याद रखना। तो तुम्हें कन्वर्जन समझ में आया, मतलब कि एक स्केल से दूसरे स्केल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अब तुमने यूएस गए, तुम्हें 100 डिग्री का आइडिया था, वहां तुम्हें फ़ारेनहाइट में आया, तो तुम्हें कन्वर्ट करना तो आना चाहिए ना, कि किस तरह से कन्वर्जन किया जाता है। तो वो पार्ट मैंने तुम्हें यहाँ बताया। ओके, तो ये स्केल का बहुत ज्यादा यूज नहीं है, ये फॉर्मूला याद कर लो, सब कुछ मजेदार चलता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब हम बात करेंगे इसके बाद, ये तुम्हारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, यानी कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, ये कंप्लीट हुआ। अब बात आती है तुम्हारी कैलोरी की। कैलोरी का मतलब क्या होता है, तो वो समझ कि हम लोग कैसे कैलोरी को डिफाइन करते हैं और उसका मीनिंग क्या होता है। तो ये बात तुम्हें थोड़ी समझनी होगी कि भाई कैलोरी क्या है। कैलोरी से आजकल की पूरी दुनिया में कैलोरी के लोग सबको पता ही है कि भाई कैलोरी क्या होती है। कैलोरी 10 कैलोरी बर्न कर लो, 20 कैलोरी बर्न कर लो, 30 कर लो, 100, 200, 1000 लोग करते ही रहते हैं, खाना कम खाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। कैलोरी की डिफिनीशन कहाँ से आई, वो कैसे उसको लिया गया। देख, हीट बेसिकली कैलोरी मतलब हीट, उसकी यूनिट को डिफाइन किया गया, हीट की यूनिट कैलोरी, कितने कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, ये बात समझ में आ रही है। तो ऐसे डिफाइन किया गया, उन्होंने कहा ये कि अगर मैं बात करूं 1 कैलोरी का मतलब क्या है, तो 1 कैलोरी का जो मीनिंग है उसको हमें क्या लिखना है, मतलब कैसे डिफाइन किया करना है। तो उन्होंने कहा कि तुम वाटर का 1 ग्राम, पहले बात समझना मेरी, क्या लो, वाटर से सबको डिफाइन किया गया, वाटर का 1 ग्राम लो और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है वो 1 कैलोरी के बराबर होती है। फिर से समझना, वाटर के 1 ग्राम का, वाटर का कितना अमाउंट ले लो, 1 ग्राम, उसका टेम्परेचर कितना बढ़ाओ, 1 डिग्री, तो जितनी हीट की जरूरत पड़ेगी वो होगी 1 कैलोरी। लेकिन इसमें भी थोड़ा ध्यान रखा गया, 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री तो बढ़ाना है, लेकिन वो टेम्परेचर जो तुम्हें 1 डिग्री राइज करना है, कितने डिग्री राइज करना है, 1 डिग्री, वो होना चाहिए 13.5 डिग्री सेल्सियस टू 14.5 डिग्री सेल्सियस, इसके बीच में बढ़ाना है। मतलब 1 डिग्री 0 से 1, हालांकि ये स्टैंडर्ड बुक्स में दिया होता है, बाकी लोग उसको 1 डिग्री बोल देते हैं कि अगर 1 डिग्री सेल्सियस किसी का भी टेम्परेचर बढ़ाना है 1 ग्राम वाटर का, तो जो हीट रिक्वायर्ड होती है, यानी अगर ढंग से समझो तो तुम क्या कहोगे, 1 ग्राम किसका, वाटर का टेम्परेचर कितना इंक्रीज करना है, का टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज करने के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट होती है, जो भी हीट तुम्हें चाहिए वो 1 कैलोरी के बराबर होती है। 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करने के लिए, अब 1 डिग्री राइज करने के लिए कहां से कहां तक, 13.5 डिग्री सेल्सियस टू 14.5 डिग्री सेल्सियस तक। अब तुम कहोगे सर वाटर तो कहीं पे भी, हालांकि ये जो नॉर्मल बुक होती है उसमें 1 डिग्री राइज ही लिखा होगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, बट स्टैंडर्ड है कि बनाया गया था ऐसा कभी, ठीक है। तो 1 कैलोरी का मतलब क्या होगा, उतनी हीट मतलब कितनी हीट, 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करने के लिए जितनी हीट की जरूरत पड़ती है उसको क्या बोलते हैं, 1 कैलोरी। अंडरस्टैंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पक्का, उसको क्या बोलते हैं, 1 कैलोरी। अब सुन, पहले क्या हुआ कि बहुत सारी बातें जब ये सब चल रही थी ना इसमें, तो एक और चीज आई इसमें, वो भी तुम्हें समझना है। हुआ ये स्टैंडर्ड बनाया तो गया, तो अब अगर हम हीट की बात करेंगे तो उसकी यूनिट कितनी, कैलोरी।
इसको थोड़ा जूल में भी कन्वर्ट किया गया। पहले लोगों को नहीं पता था कि वर्क क्या चीज़ है, हीट क्या चीज़ है, एनर्जी क्या चीज़ है, बाद में सबको मिला दिया गया। तुम कभी भी देखना, मैं थोड़ा तुम्हें ज़्यादा बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, तुम थोड़ा ध्यान देना। होता ये है कि जब हम, अगर तुम कभी पानी लो और उसको हाथ से ऐसे ऐसे हिलाओ तो एक माइनर से टेम्परेचर पानी का बढ़ जाता है। मैं दिखाता हूं। एक्चुअली एक स्टैंडर्ड बनाया गया, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये पार्ट प्ले किया था। कैसे? उन्होंने यहाँ पे ब्लॉक लगाया या एक रॉड लगाई, इस रॉड में ऐसे पैडल्स लगा दिए, ऐसे पैडल, और इसको एक कंटेनर में रख दिया, इसमें पानी भर दिया। अब ये ब्लॉक नीचे आएगा तो ये पैडल घूमता था, ऐसे अरेंज किया गया, ये नीचे आएगा तो इसे घूमेगा, घूमेगा तो पानी को घुमाएगा, इसको पानी को इस तरह से रोटेट करता है। बात समझ में? तो जब पानी को ऐसे रोटेट करेगा तो पानी का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ेगा। है तो सुन पहले मेरा। अच्छा बताइए, अगर x नीचे आया, ठीक है, तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी कम हुई? mgx। ये जो कम हुई एनर्जी, ये गई कहां? ये गई होगी ना कहीं ना कहीं। तो लोगों ने कहा कि यार ये इधर कम हुआ, यानी वर्क डन हुआ mg का, तो वो इसमें गया होगा, तो इसका टेम्परेचर बढ़ा होगा क्योंकि इसने इसको घुमाने का काम किया। इसलिए ये डिफाइन किया गया, वहां से इसको कैलिब्रेट किया गया, और उन्होंने कहा कि मतलब यार ये है एक ही बात। अगर मैं एक कैलोरी की बात करूंगा तो वो होगा 4.18 जूल। ये रिलेट कर दिया गया वाटरिंग, ये एक तरह से ये तुम्हारा रिलेट किया गया है वर्क डन से। बात समझ में आएगी नहीं है? पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ऐसे रिलेट कर दिया गया, इससे जूल से रिलेट कर दिया गया, कोई दिक्कत ही नहीं। तो यहां से ये रिलेशन याद रखना कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू इतना, या इसको इस चीज को थोड़ा ध्यान और रखा जाता है कि इसको कई बार लोग ऐसे लिख देते हैं 4.2 जूल, तो तुम्हें कोई कंफ्यूजन नहीं। यानी 1 कैलोरी का मतलब कितना हुआ? 4.2 जूल। 4.18 को इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम क्लियर, ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है। ओके, तो ये हालांकि ये तुम्हें कोई सिलेबस में नहीं है, बट मैंने तुम्हें थोड़ा पढ़ाया कि भाई ऐसा हो सकता है, इस तरह से चीजें चलती हैं। ठीक है, तो अभी देखो, अब तुम थोड़ा समराइज करो। हमने थोड़ा टेम्परेचर की फील ली कि टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर के लिए स्केल बनाए। तुम्हें जो मैंने पढ़ाया अगर वो याद नहीं रखना है तो कोई बड़ी चीज नहीं है, उसको कुछ तुम्हें नहीं समझना, ये फॉर्मूला याद कर लेना, C माइनस ये। अब जो जिसमें कन्वर्जन हो, फ़ारेनहाइट दिया तो केल्विन निकालो, केल्विन निकालो, अगर सेल्सियस दिया है तो फ़ारेनहाइट निकालो, फ़ारेनहाइट दिया तो केल्विन निकालो, या जो तुम अपना स्टैंडर्ड बनाना चाहते हो। तो पक्का कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और तुम्हें पता चला कि 1 कैलोरी का मतलब क्या होता है? 1 कैलोरी का मतलब उतनी हीट जिससे 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ जाए। अब वो 1 डिग्री इसके बीच में बढ़े या ना बढ़े तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो माइनर से चेंजेस होते हैं। तो कई बुकों में 1 डिग्री ही लिखा होगा, उसकी रेंज नहीं दी जाएगी, तो भी चलेगा। ओके, अब देखो, अब आगे समझते हैं थोड़ा। तो तुम्हें कैलोरी के बारे में पता चल गया कि भाई कैलोरी मतलब किसकी यूनिट है? बेसिकली जो हीट को मेजर करने की यूनिट है। बाद में ही उसको वर्क डन से रिलेट कर लिया गया, तो इसलिए उसकी यूनिट को हम जूल भी बोल सकते हैं। ओके, तो इतना स्टैंडर्ड तुम्हें समझ में आया। अब एक टर्म आता है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या है, और ये स्पेसिफिक हीट क्या हो सकती है, कैसे निकाली जाएगी, क्या इसको कहा जाएगा? स्पेसिफिक हीट का बेसिक मतलब है क्या, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? देखो, इसको भी ऐसे डिफाइन करो जैसे वाटर की स्पेसिफिक हीट। अच्छा बताओ, स्पेसिफिक हीट तो हर एक मटेरियल की अलग अलग होगी, वाटर की कुछ और होगी, आइस की कुछ और होगी, आयरन की कुछ और होगी, कॉपर की कुछ और होगी, तो इनके अलग अलग स्पेसिफिक हीट होती है। हम बेसिकली अभी बात करेंगे वाटर की। तो अगर मैं वाटर की स्पेसिफिक हीट की बात करता हूँ तो जरा सोच, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर अगर कहा जाए, उसका स्टैंडर्ड जो बनाया गया वो बेसिकली 1 होती है। अब मैं इसको तुम्हें समझाता हूँ कैसे। देखो, हमसे कहा यह गया कि अगर हम 1 ग्राम वाटर लें और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाएं तो जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है वो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है। वाटर का कितना ले? 1 ग्राम ऑफ वाटर मैंने ले लिया, और इसका टेम्परेचर मैं कितना राइज कर रहा हूं? 1 डिग्री। तो कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है? 1 कैलोरी। ये हमारी बेसिक डेफिनेशन है। पक्का? कोई डाउट तो नहीं? तो ये क्या हो गई? ये 1 कैलोरी, ये हीट हुई ना, तो स्पेसिफिक हीट कितनी हुई?
इसमें समझ में आ रहा है? तो अब जरा समझना, अगर मैं बात करूं हीट की, तो दिस इज इक्वल टू कितना ग्राम? 1 ग्राम वाटर, है ना? और उसकी स्पेसिफिक हीट, बल्कि रुको रुको रुको, तो मैं और अच्छे से समझाता हूं। 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट। या जो हीट की जरूरत पड़ती है उसको क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट। और वो होती कितनी है? 1 कैलोरी। तो इसका मतलब वाटर की स्पेसिफिक हीट कितनी होगी? 1। अब जरा सोच, इसकी इसकी यूनिट क्या होती है वो भी समझ। इसकी यूनिट होती है कैलोरी, ढंग समझना, इसको बोलते हैं कैलोरी पर ग्राम, कैलोरी पर ग्राम और पर डिग्री सेल्सियस, ये लिखा जाता है। ये इसकी यूनिट है, ये वाटर की स्पेसिफिक हीट है। पक्का? अब देख तू समझना, मैं अगर तुझे ये कहूं तो ध्यान से समझना तो मजा आएगा। देखो यहाँ पे 2 kg का वाटर है, ठीक है, और उसका टेम्परेचर है 5 डिग्री, और हमें बढ़ाना है, उसको करना है 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। पता कितनी हीट की जरूरत पड़ेगी? अच्छे समझना, 1 ग्राम को बढ़ाने के लिए कितनी जरूरत पड़ती थी? 1 कैलोरी। पक्का? कोई कंफ्यूजन नहीं? ये कितना है? 2000। तो 1 ग्राम को बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी की पड़ती थी, तो 2000 ग्राम, 2 केजी का मतलब 2000 ग्राम हुआ ना। 2000 ग्राम को बढ़ाने के लिए कितनी कैलोरी की जरूरत पड़ेगी? 2000 कैलोरी। लेकिन 1 ग्राम के टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए तो 2000 कैलोरी कहां? 1 डिग्री टेम्परेचर राइज में। कितना टेम्परेचर राइज में? 1 डिग्री। यानी कि 200 केजी वाटर, यानी कि 2000 ग्राम वाटर के टेम्परेचर को अगर 1 डिग्री बढ़ाना है तो क्या 2000 कैलोरी की जरूरत पड़ेगी? लेकिन तुम्हें टेम्परेचर करना कितना? 5 से 10, यानी 5 डिग्री बढ़ाना है। तो इसका मतलब कितनी हीट की रिक्वायरमेंट हुई? 2000 कैलोरी तो ये हो गई, और इंटू 5 कितना हो गया? 10,000 कैलोरी। पक्का? अब तू अगर ढंग से सोच तो हमने किया क्या है तुम्हें मैं समझाता हूं। देख, तुमने एक ही चीज लिखी है, हीट इज इक्वल टू मास इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इनटू चेंज इन टेम्परेचर। देख, ये लिखा है तुमने। ये क्या था? मास। स्पेसिफिक हीट कितनी थी? 1। तो 2000 इंटू 1, अगर तू ढंग से देख तो ये चीज क्या है? 2000 इंटू ये क्या है? 1 इंटू ये क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। ये तुम्हारी स्पेसिफिक हीट है। तो अब तू सोच, तू बचपन से जो फॉर्मूला पढ़ता है ना, जो बचपन से तुझे पढ़ाता है, हीट इज इक्वल टू क्या? एनर्जी रिक्वायर्ड हीट क्या होती है? ms डेल्टा टी। यही तो तुम्हें सिखाया जाता है। तो समझ आया? तो किसी की भी, अगर किसी का भी सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाना है तो मास होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत अच्छे से याद रखना। ओके? अब देख, एक और चीज तुझे सिखाता हूँ। ये सबको क्लियर समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन नहीं? और एक चीज देखो, और एक स्टैंडर्ड तुम्हें दिखाता हूँ। देखो, तो मुझे बताओ, ये तो तुम्हें कई बार ऐसा भी आएगा ना कि वाटर की स्पेसिफिक जो है वो 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस है। अगर देख, इसी को तू जरा 1 कैलोरी किसके बराबर होता है? 4.2 जूल डिवाइड बाई, ये जूल में आ गया तो केजी में जाएगा, और ग्राम को अगर केजी में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा? 10 की पावर -3 केजी और डिग्री सेल्सियस। देखिए ऊपर चला जाएगा, तो ढंग से समझ, ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो क्या लिखेगा? 4.2 इंटू 10 की पावर 3 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। अब देखिए 3 में मल्टीप्लाई कर दे तो 4200 है ना, जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। तो याद रखना, अगर वाटर की स्पेसिफिक हीट कैलोरी में लिखनी है तो 1 लिखोगे, और अगर जूल में लिखनी है तो 4200 जूल पर केजी। ये स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है, याद कर लेना, कोई भूलना नहीं, ठीक है। अब मैं और एक चीज लिख देता हूं, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस
और स्टीम, मतलब स्पेसिफिक जो आइस की होती है वो भी 1/2 होती है और स्टीम की भी 1/2 होती है, वो मैं बाद में तुम्हें समझा दूंगा। कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ये भी याद रखना। ओके, तो अभी क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं है? इस तरह से तुम्हें समझना है। तो तुम्हारा एक ये पार्ट क्लियर हुआ, एक ये पार्ट क्लियर हुआ, अंडरस्टैंड? अब हीट कैपेसिटी क्या है, ये सबको समझ में आना चाहिए यार, बहुत अच्छे से इसको समझ लेना। हीट कैपेसिटी है क्या चीज? देख, जो तुम हीट लिखते हो ना, दिस इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, इसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी, बस इतना याद रखो। एम एस इज इक्वल टू व्हाट, हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू व्हाट, एम इंटू एस, यानी कि उस सब्सटेंस का मास और उसकी स्पेसिफिक हीट को मल्टीप्लाई हीट कैपेसिटी बोला जाता है, इतना तुम्हें याद रखना। ये दोनों चीजें लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, बट पहले अभी कुछ क्वेश्चंस एक दो करते हैं, तुम्हें थोड़ा समझ में आए। ओके, देखो जैसे आपको एक छोटा सा ऐसे बोला जाता है कि मान लो यहाँ पे हमने एक कंटेनर लिया, ये यहाँ पे एक कंटेनर लिया, ये इसमें मैंने पानी भर दिया, सपोज इसमें 1 kg वाटर है और इसका टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे मैंने बोला कि 2 kg वाटर है और इसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, दोनों को मिला दिया है, दोनों को जब मिलाया गया तो अब एक पूरा पानी बन गया। कितने केजी का, यहाँ 1 था यहाँ 2 का, तो कितना पानी बन गया 3 kg का। तो इसका टेम्परेचर बताना है कितना होगा, और ये काम तुम सर्दियों में बहुत करते हो। पानी थोड़ा गर्म किया, थोड़ा ठंडा पानी मिलाया, पानी थोड़ा गर्म हुआ, नहाने के लिए या कहीं किसी भी काम के लिए यूज करते हो। तो मान लो तुम्हें इसका टेम्परेचर निकालना, 3 kg वाटर बन गया, उसका टेम्परेचर निकालना। ठीक, इसमें एक ही तरीका तो हमेशा फॉलो करना जब भी कुछ हो। मान लो इसका टेम्परेचर टी, इसका टेम्परेचर क्या टी। इसमें बेसिकली लोग कई बार एनर्जी कंजर्वेशन वाला लॉ लगाते हैं, वो अभी सब हमें नहीं करना है, हमें बहुत सिंपल लॉजिक लगाना है बिल्कुल अच्छे से। इसका टेम्परेचर कितना है टी, इसका टेम्परेचर पहले कितना था 20, और ये कितना था, इसका टेम्परेचर कितना था। ठीक, ये बात समझ आ रही है? अब तो ढंग से एक बात समझना, एक तरीका तो ये होता है, तो एक बात समझ, अच्छा मतलब जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा वो एनर्जी देगा, और जिसका टेम्परेचर कम होगा वो एनर्जी लेगा, और जो एनर्जी लेगा वो अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा, और जो एनर्जी देगा वो अपना टेम्परेचर घटाएगा, तभी तो ये दोनों बराबर हो पाएंगे, नहीं तो कभी हो ही नहीं सकता है। ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, तो सोच जरा, अगर इसका टेम्परेचर कम है तो बड़ा होगा, और इसका टेम्परेचर ज्यादा है तो कम हुआ होगा। पक्का? कोई डाउट तो नहीं है? अगर मैं ऐसे लिखना चाहूं, एक तरीका समझ, इसने कितनी हीट छोड़ी टी टेम्परेचर आने के लिए, कितनी हीट निकाली, तो निकाली वाली हीट कैसे काउंट करेगा? देख, अगर इसने कितनी हीट निकाली ये देखना है, तो वो हीट तू कैसे लिखेगा, तो समझना 1000, क्योंकि ये ग्राम में, इंटू 1 इंटू टेम्परेचर हुआ कितना टी, पहले कितना था 50, तो कम हुआ ना, तो चेंज कितना हुआ 50 माइनस टी। अंडरस्टैंड हुआ कि नहीं हुआ? इतनी हीट इसने निकाली, वो इसने ली। ठीक है, तो सोच इसका टेम्परेचर जो बढ़ा, इसका कितना बढ़ा टी, क्योंकि ये कम है तो बढ़ा होगा, तो कैसे लिखेगा 2000, जो हीट ली इसने, एच डेसिमल लेना 2000 इंटू 1 इंटू, अब टेम्परेचर कितना है टी, पहले कितना था 20। देखिए ये हीट इसने दी है और इसने ली है, तो सोच ये दोनों वैल्यू बराबर होनी चाहिए, तो 2000 इंटू 1 इंटू टी माइनस 20 इज इक्वल टू 1000 इंटू 1 इंटू 50 माइनस टी। ये तो होगा, देख ये 1000 ये गया, यहाँ कितना बचा 2t माइनस 40, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ कितना बचा देख 50 माइनस टी, ये टी इधर ले आप उधर चला जाए, तो 3t इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, यहाँ काउंट कर दे रहा हूँ, देख 3t इज इक्वल टू 50 प्लस 40, तो t इज इक्वल टू 90/3 है ना, और 93 दिस इज इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस। एक तो ये मेथड होता है
कि इसने हीट दी, इसने हीट ली और अपने टेम्परेचर को बढ़ा लिया, ये होता है। लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूं कि तू ये कंफ्यूज हो कि 50 माइनस टी करें कि टी माइनस 20 करें। तो ये एक तरीका है, एक दूसरा तरीका तू याद रख, मैं वो बताता हूँ तुझे, तू समझना। सोच, हीट कहीं सराउंडिंग में तो गई नहीं, सराउंडिंग में भेज भी नहीं सकते, इसने ली और इसने दी, है ना। तो हीट कहीं बाहर से आई तो नहीं, और ना बाहर गई कहीं, पक्का ना। बात समझ में आ रही? तो देख मैं क्या करता हूँ, तू समझना, ये सबको समझ में आया। अब देख मैं एक दूसरा तरीका लगाता हूँ तुझे समझाने के लिए। तुम्हें लिखना कैसे, देखो हर बार टी से ही माइनस करना है, बाकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इसका मास कितना था? 2000 इंटू 1 इंटू टी माइनस 20 प्लस, यहां प्लस लिख। इसका कितना मास था? 1000 इंटू 1 इंटू टी माइनस 50, ऐसे लिख। और ये सब कुछ जीरो के बराबर कर दे, क्योंकि इसने दी इसने ली, रही तो इसी के अंदर ना, तो नेट तो इसकी जीरो ही रही ना, कहीं गई थोड़ी ना, कहीं बाहर नहीं गई, कहीं अंदर नहीं आई। इसने ली, मतलब इसने दी और इसने ले ली। तो सोच, तो अब सोच रहा, तू अपने भाई से 2000 रुपए ले ले, है ना। अब तेरा पैसा तो घर का घर में रहा ना, तू किसी बाहर वाले को 2000 देगा तो बाहर से पैसा गया ना। तो इसने दिया, बात खत्म। तो नेट क्या होना चाहिए? जीरो। देख सॉल्व कर, आंसर वही आएगा। देख ये 1000 कॉमन लेके उधर भेज सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 2 ब्रैकेट ओवर टी माइनस 20 और प्लस टी माइनस 50 और इज इक्वल टू 0। देखिए कितना हो गया? टी और ये 2 थी 3t, तो ये 40 होकर 90 इज इक्वल टू 0। तो टी इज इक्वल टू कितना? कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आराम से डील कर सकते हो। ओके, अब मैं तुम्हें 3-4 क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो तुम्हें करके मुझे भेजने हैं, ठीक है। सब लोग भेजेंगे कि उनमें क्या क्या आएगा। मैं 2-3 क्वेश्चन लिखूंगा यहाँ पे, है ना। पहला क्वेश्चन आपको बोला गया ये वाटर है, इसका ये मान लो 2 kg वाटर है, टेम्परेचर है 60 डिग्री सेल्सियस। ये 1/2 kg वाटर है, इसका टेम्परेचर है 70 डिग्री सेल्सियस। इनको मिला दिया गया है, तो फाइनल टेम्परेचर बताना है क्या होगा। एक तो ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। फाइन। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा मैं बढ़ा दे रहा हूं, 1 2 और 3। अब थोड़ी मजा आएगी तुम्हें, है ना। इसीलिए लास्ट वाला छोटा वाला फॉर्मूला बताया था। इसमें 1 kg, इसमें 2 kg, इसमें 4 kg, सब वाटर है। ये भी वाटर है, ये भी वाटर है। टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, इसका 30 डिग्री सेल्सियस, इसका 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तीनों को मिला दिया जाएगा, तीनों को मिलाया जाएगा, तो जो फाइनल बचेगा उसका टेम्परेचर फाइंड करना है। इतना करो, अगले लेक्चर में फिर इससे ज़्यादा पढ़ाएंगे, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और याद रखो, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जितना सिलेबस है वो बहुत जल्दी हम लोग फिनिश करेंगे, आराम से पढ़ाएंगे, धीरे धीरे। थोड़ा सा तुम्हारे लिए नया है तो मे भी तुम्हें ऐसा लग रहा हो, तो थोड़ा ध्यान रखना, ओके। बाकी अब इसके लेक्चर्स कंटिन्यूअस बनाते रहेंगे, और कोई भी डाउट किसी भी तरह का तो आराम से मैसेज या फ़ोन करके पूछ सकते हो, ठीक है। ये 2 क्वेश्चंस के तुम्हें आंसर मुझे भेजने हैं, और आज ही रात में भेजने हैं। अगर आज रात में वीडियो देख लेते हो तो, अदरवाइज कल, ठीक है। ओके बेटा, चलो बाय।